आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 19वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है 5वीं ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी का वर्णन। विष्णु जी के नर नारायण अवतार ने भारत खंड स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था। एक बार विष्णु जी ने नर नारायण ये 2 अवतार लिए थे एक साथ। उसमें दोनों अवतारों में नर नारायण ने एक साथ बद्रिका आश्रम में तप किया था। उन्होंने पूजा करने हेतु सदाशिव जी से प्रार्थना भी की थी और यही प्रार्थना की थी कि भक्त पर्वत सदाशिव नित्य उनके पार्थिवी लिंग में विराजमान हो जाएं और इसलिए शंकर भगवान नर नारायण के द्वारा बनाए जाने वाले पार्थिव लिंग में सदैव विराजित हो जाते थे। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए परम भक्त विष्णु जी के अवतार धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय इस प्रकार से तपस्या करते पूजा करते बीत गया। वो नित्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते और शिव जी का पूजन करते और उसमें बनाए हुए पार्थिव लिंग में और नित्य शंकर भगवान उसमें वास करते थे। ऐसा करते नर नारायण को बहुत वर्ष बीत गए। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे नर नारायण, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोनों अपना मन चाहा वरदान मांगो। तब नर और नारायण ने कहा, हे देवेश, हे शिव जी, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो हम लोगों की बस एक यही वरदान है कि यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो आप यहीं पर ज्योति रूप में स्थित हो जाइए। ये मेरी पूजा के निमित्त यहीं पर आप निवास करिए। आप यहीं पर निवास करिएगा तो हम लोग पूजा भी बहुत ही विधि विधान से कर लेंगे। नर और नारायण के इस प्रकार मांगे गए वरदान के कारण शंकर भगवान केदार में ज्योति रूप में स्थित हो गए। लोक कल्याण करने के उद्देश्य से और भक्तों को दर्शन देने मात्र से शंकर भगवान वहीं पर स्थित हो गए और वो फिर शिवलिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता भी किया करते हैं। तभी से बद्रिका के निवासी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। केदारेश्वर का दर्शन भी और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लेने मात्र से भी बहुत से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पांडवों को देखकर शिव जी ने अपनी माया से महिष का रूप धारण कर लिया था और महिष का रूप धारण करके वहीं पलायन कर दिया। जब पांडवों ने इनकी पूंछ पकड़ लिया तब शिव जी नीचे की ओर मुख कर वहीं पर स्थित हो गए। तब पांडवों ने बारंबार प्रार्थना किया, फिर शिव जी उसी रूप में वहाँ स्थित हो गए। उस रूप का जो शिरोभाग है वो नेपाल में प्रकट हुआ और शिव जी ने पांडवों को नाना प्रकार के वरदान भी दिए और पांडवों ने शिव जी के केदारेश्वर जी की रूप में उनकी पूजा की और पूजा करके वो लोग चले गए और अपने दुखों से उनको मुक्ति भी मिल गई। और ये भी बताया गया कि जो भी मनुष्य केदारेश्वर
शिवलिंग जी का दर्शन करता है, नाम लेता है और जो पूजन करता है और जो वहाँ का जल पीता है उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसी के साथ शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 19वां केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ।